हे गाइस, काफ़ी हफ्तों बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या-क्या चीज़ें लगेज के अंदर पैक करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लगेज कौन-सा बाय करना चाहिए, क्या टीएसए लॉक वगैरह इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक ये भी रहेगा कि फ्लाइट मैंने कैसे बुकिंग की और मेरा फ्लाइट बुकिंग करने का एक्सपीरियंस वगैरह। एंड अनदर थिंग, कई काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग, वो भी जहाँ से लोन वगैरह लिया था, वो उनके साथ फेस किया है मैंने और वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लगेज वगैरह कौन-सा आपको बाय करना चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ये वाला लगेज जो है वो परचेज़ किया है। ये मेरे को कुछ ₹5100 का पड़ा था और इसके अंदर कोई टीएसए लॉक वगैरह नहीं है और इसका बॉडी मटेरियल पॉलीकार्बोनेट है। ओके, सो बेसिकली यहाँ 2 मेनली मटेरियल्स होते हैं, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपाइन। मैंने पॉलीकार्बोनेट मटेरियल जो हार्ड बॉडी होता है, रफ एंड टफ होता है और है ना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट रहता है। ये एक चीज़ हो गई और पॉलीप्रोपाइन है ना 1000-1500 सस्ते में पड़ता है। ओके, और ये जो सेट है, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को लेने का। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मेरे को ये सेट में अब एक्चुअल में उसका रीज़न ये है कि मैं जहाँ से फ्लाइट बुक किया है उसमें मेरा अलाउंस जो है वो 23 केजीज़ के 2 चेक इन बैग और एक 7 केजी का केबिन बैग अलाउड है, प्लस एक लैपटॉप बैग जिसका वज़न भी 3 केजी समथिंग होना चाहिए। ओके, अब उसमें जो चेक इन बैग है मेरा, जो लाइक लगेज में जाता है, ओके, जो मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे साथ मेरा केबिन बैग रहेगा एकदम छोटा वाला। जो आपको सेट मैंने बताया उसके अंदर जो सबसे छोटा वाला होगा वो 7 केजीज़ का वो केबिन बैग रहेगा। ओके, और लैपटॉप बैग, कैबिन बैग तो ठीक है, पर वो जो मिडल वाला है ना, वो उसमें भी 23 केजीज भरना इज लाइक वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। उसका रीजन ये था कि वो एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट था बैग, और उसके अंदर मेरे को ऐसे दिमाग लगाना था कि जो सबसे ज्यादा हैवी चीजें हो और कॉम्पैक्ट हो वो मैं उसके अंदर रखूं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पॉलीकार्बोनेट मटेरियल, वैसे ही आपके ऊपर है, पॉलीकार्बोनेट का मैंने बता दिया क्या होता है सीन। इसलिए मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि चेक इन बैग जो है ना, आप लार्ज वाले दो अलग अलग से खरीद लेना, क्योंकि सेट में आपको एक बड़ा मिलता है, एक मीडियम और एक स्मॉल मिलता है। पर अगर आप ऐसे अलग अलग बाय करोगे तो आप दो लार्ज अलग से खरीद सकते हो और एक छोटा सा कैबिन बैग जो आपका रहेगा वो आप परचेज कर सकते हो। मीडियम वाला लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो 23 केजीज का वेट है वो दोनों में इक्वली आ सकता है, ऐसा। वो ये एक चीज मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया आपके साथ। वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है क्योंकि आप उसको सेट में बाय नहीं करोगे, बट मैंने सेट में लिया, मेरे को कुछ नहीं, मैं तो जुगाड़ करके कैसे भी करके उसमें 22 केजीज के समथिंग अराउंड मेरा जो मिडल वाला बैग है उसमें मैंने कैसे भी करके पैक कर दिया। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें पैक करनी चाहिए। तो देखो, मैं उसके लिए है ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से मेरे को पता चला कि क्या क्या चीजें पैक करनी चाहिए इन जनरल। ओके, बट मैं इसके अंदर भी बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसके बारे में। जैसे कि पावर बैंक मैंने 20,000 mAh का जो है वो मैं अपने लैपटॉप बैग में रखूंगा। जितने भी लिथियम आयन बैटरीज की चीजें हैं वो आपको आपके साथ ही रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कैबिन बैग छोटा वाला बैग रहेगा वो, और लैपटॉप बैग उसमें ही ले जा सकते हो लिथियम आयन बैटरीज वाली, ठीक है। वो आपके साथ वो उस चेक इन बैग में मत नहीं जाएगा। ओके, आई होप आपको चेक इन कैबिन का पता हो। एंड नहीं तो गूगल कर लेना। एंड दूसरी चीज की जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइफ और सीजर वगैरह, वो आप है ना चेक इन बैग जो बड़े वाले 23 केजीज के हैं उसके अंदर रख सकते हो, क्योंकि वो आपके साथ नहीं जाता, वो लगेज वाले सेक्शन के अंदर जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि हाँ, तो पावर बैंक हो गया। फिर आप क्या ले जा सकते हो, आप स्टेशनरीज आइटम जो है वो यहाँ से खरीद के जाओ। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइक इंडिया में बहुत सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं स्टेशनरी वगैरह के। फॉर एग्जांपल, जितने भी नोटबुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह, पेन का पैकेट, ये सारी चीजें आप यहाँ से लेके जाओ, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, उधर बहुत महंगा मिलता है। स्टेशनरी आइटम्स वगैरह को मैंने चेक इन बैग में रखा है। एंड स्टेशनरी के बाद आता है पावर एक्सटेंशन बोर्ड जो है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो मैंने उसको कैबिन बैग में रख लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई बैटरी वगैरह तो है नहीं, पावर एक्सटेंशन बोर्ड है। ओके, यूनिवर्सल अडाप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जो जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको डिस्प्ले हो रही होगी। यूनिवर्सल अडाप्टर जो है आपको सस्ते में आपको मीशो के अंदर मिल जाएगा, जो काफी कॉम्पैक्ट चीजें हैं, जैसे कि चार्जर वगैरह आप एक्स्ट्रा रख सकते हो और ना ये एक्स्ट्रा यूएसबी टू टाइप सी केबल रख सकते हो। ये सारी चीजें आपको मीशो पे बहुत सस्ते में मिल जाती है कंपेरेटिवली फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। वो आप देख लेना, क्योंकि प्राइस कंपेयर करोगे, और ज्यादातर चीजें ऐसी लेना जो जिनकी रेटिंग्स वगैरह जो है वो 4 से या 4.5 से ऊपर ही हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। और दूसरी चीज कि यूरोप में स्पेसिफिकली जो जर्मन कंट्री है उसके अंदर फ्रिक्वेंटली रेनी सीजन रहता ही है, बारिश वगैरह हो रही होती है, स्नोफॉल हो रहा होता है, तो आप अपने साथ एक अम्ब्रेला भी रख लेना। और मैं नहीं बोलूंगा कि आप ना एक अच्छा खासा यहाँ से खर्चा करके जाओ
लाइक एक ओवरकोट के ऊपर या फिर एक थर्मल के ऊपर। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इनर जो अंदर पहनने वाला थर्मल होता है वो तो आप लेके जाओ, वो इम्पोर्टेंट भी है। जैकेट वगैरह होते हैं, लाइक लाइक स्वेटर्स वगैरह जो होते हैं, या जो भी बोलो, ओके। वो जैकेट्स वगैरह आपको वहाँ पे अच्छे मिलेंगे, अच्छे क्वालिटीज के मिलेंगे, ऐसा मैंने सुना है। और दूसरी चीज ये आपके ऊपर है, आपको डिपेंड करता है कि आप रखो कि नहीं रखो। ये अगेन मैं नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है कि ये सब्जेक्टिव भी रहेगा। जो टॉपिक रहेगा वो है कि कौन सा फूड आइटम ले जाना चाहिए। मैंने देखो मसाले के 1-1 किलो के सारे, लाइक लाइक ये मिर्ची पाउडर हो गया, और स्पाइसी फूड में मिर्ची पाउडर हो गया, चिली पाउडर, और हल्दी वगैरह हो गया, ये सब मैंने 1-1 किलो वगैरह रखा है। आप चाहो तो नहीं रख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारा डिस्कशन, चेक इन बैग के अंदर ही है ये सारी चीज़ें। इवन मैं थोड़ा सा ये जो कैमरा एंगल है वो अलग लग रहा होगा, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड भी वो भी चेक इन बैग के अंदर ही है अभी। ओके, सो 95% पैकिंग हो गई है। मेडिसिन वगैरह अभी नहीं लिया है मैंने, मेडिसिन वगैरह जो है वो मैं अभी लूँगा जाकर। सो मैं ऐसा बोलूँगा कि मेडिसिन वगैरह भी आप लेके चलना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ फ्रीक्वेंटली आपको वेदर चेंज रहेगा आपका, लाइक आप यहाँ से वहाँ जाओगे तो उधर का कोल्ड वेदर में कैसा रहे सीजन, क्या आपको बॉडी को सूट करे, किसी को नहीं पता। तो इसीलिए पहले से प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आप अपने जो भी खांसी वगैरह, सिरप वगैरह, बाम, ओके, मूव वगैरह का स्प्रे, एंड पैरासीटामोल, डिस्प्रेन, एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती है, इनिशियल होती है, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो, वो आप रख लेना। बाकी रेडी टू ईट आइटम्स रख सकते हो, जैसे मैगी वगैरह, पास्ता, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, इसीलिए मैं दाल चावल का पैकेट नहीं लेके जा रहा। ओके, सो लाइक राइस वगैरह मैं इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ, तो उसका मेरे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पे भी मिलती है, हालाँकि महँगा मिलता है, बट जो लोग रोज़ खाते हैं वो डेफ़िनेटली यहाँ से लेके जाएँ, वही लेके जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो चीज़ आप रोज़मर्रा में खाते हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से लेके जा सकते हो। अगेन मेरे को स्टूडेंट वाले सेक्शन के अंदर 23 केजीज़ के 2 चेक इन बैग और एक 7 केजीज़ का केबिन बैग अलाउड है। तो आप भी एयर इंडिया की फ्लाइट्स, अच्छा चलो ये बात करते हैं अभी, उस पे चलो बाद में आते हैं। और क्या कुछ बाकी रह गया है क्या, पहले मैं ध्यान कर लूँ। हाँ, कुकर, क्यों कुकर इम्पोर्टेंट है। सो आप कुकर एक, और वो भी इंडक्शन बेस वाला लेके आना। बाकी आप एक फ्राइंग पैन लेके आ सकते हो, एक तवा लेके आ सकते हो। ये सारी चीज़ें इंडक्शन बेस होनी चाहिए, ये इतना याद रखना, आपको मिल जाएगा। और मैंने ये नोटिस किया है कि ऑनलाइन आपको सस्ते में पड़ता है ये सारी चीज़ें, चाहे आप फ्लिपकार्ट वगैरह से लो या मीशो वगैरह पे। आई डोंट नो मीशो पे मिलेगा, या मीशो पे आप है ना, जो अंडर 500 वाली चीज़ है ना, वो आपको एकदम कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिलता है, ये मैंने नोटिस किया पक्का। बट जो ये फ्राइंग पैन, कुकर वगैरह, वो सब आप देख सकते हो ऑनलाइन, अमेज़न वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। वाई-फाई राउटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से याद आया, वाई-फाई राउटर आप, मतलब मैंने परचेज़ किया है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट कहीं-कहीं नहीं होता है तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो वहाँ पे महँगा मिलेगा। ओके, सो मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कौन-सा राउटर मैंने परचेज़ किया था वाई-फाई वाला, सो आप वो परचेज़ कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट। ओके, सो ये एक चीज़ हो गया। अ, और मेरे ख्याल से मैंने, हाँ, ऑफ कोर्स क्लोथ्स वगैरह में मैंने 4 जोड़ी रख ली है भाई, उससे आई मीन वो भी ज़्यादा ही है। और मेरे पास पहले से पड़ा था तो कुछ नया खरीदा नहीं है मैंने क्लोथ्स वगैरह में। अ और ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या-क्या खरीद रहे हो, क्या नहीं खरीद रहे हो। बस इतना याद रखना कि अ, आपके वेट के अंदर होना चाहिए, लाइक जो इतना आपको अलाउंस मिला है उतना ही। ओके, बस वो आप लोगों को मैटर करता है ज़्यादा, है ना? और दूसरी चीज़, एक वेट मशीन मैंने परचेज़ किया था, रखा नहीं है, आई मीन परचेज़ किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को देखना है कि कितना वेट हो रहा है मेरे लगेज का, है ना? ब्रश वगैरह आप रख सकते हो, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह ये सब अपने बैग में रख सकते हो जिसमें आपको रखना चाहो। लिक्विड वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया है, कोई लिक्विड का आइटम मैंने नहीं लिया है, हालाँकि ऐसा बोला जाता है कि 100 एमएल जितना आप लेके जा सकते हो, बट मैंने अगेन नहीं लिया है। ओके, आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अ, और दूसरी चीज़, मैं अगेन ये सारी चीज़ें ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ मैं कि मैंने क्या-क्या रखा है। ये डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगेन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है लोगों के ऊपर कि क्या है, तो इसलिए मैं इस पे इतना ज़्यादा वो नहीं किया। और आपको जो मैंने वीडियो देखी थी उसके हिसाब, वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लस मैं कहाँ से फ्लाइट बुक किया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। और अगर आप लोग, कमेंट तो हमेशा खुले ही रहते हैं, तो आप कुछ भी ऐसा अलग से बोलोगे कि क्या चीज़ मैंने कहाँ से परचेज़ की, उसका लिंक आपको व्हाट लाइक रिप्लाई में दे दूँगा। ओके, सो नॉट एन इश्यू फॉर मी। कमेंट्स दूसरे भी पढ़ा करो, क्योंकि जिसके रिप्लाई मैं देता हूँ, आई मीन मेरे पास मल्टीपल कमेंट्स एक ही क्वेश्चंस के होते हैं, जबकि वो जस्ट स्क्रॉल करोगे आप उस वीडियो के नीचे या फिर दूसरी वीडियो में वो स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा वो। ओके, सो कमेंट्स और कैप्शन, लाइक ये डिस्क्रिप्शन वगैरह आप है ना पढ़ा करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो मैं अच्छे से उसको भी उसके अंदर लिखता हूँ। ओके, ऐसा स्पैम नहीं कर देता। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें स्पैम किया है मैंने, जैसे वो
लाइक नियो ग्लोबल कार्ड का कूपन कोड ले लेना सपोर्ट के लिए एंड एवरीथिंग। एक्सपैट्रियो से मेरा ब्लॉग्ड अकाउंट खुला है, सो उसका भी आपको मिल जाएगा। वो स्पैम है, उसको इग्नोर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको लेना है तो। दूसरी चीज़ हाँ, तो एयर इंडिया फ्लाइट मैंने कहाँ से, एयर इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ्लाइट जो बुक किया है और मेरा अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से फ्रैंकफर्ट है। आपका फ्लाइट डायरेक्ट भी हो सकता है, लाइक अगर आप मुंबई में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, ओके। सो ये सिटी बेस डिसाइड होता है कि, और या फिर बैंगलोर में रहते हो आई गेस। सो ये आपके सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने एयर इंडिया का लिया डायरेक्ट कनेक्टिव फ्लाइट, लाइक ऐसे कनेक्टिंग फ्लाइट था मेरा, उसमें इंक्लूडेड ही है कि अहमदाबाद से मुंबई जाना है और मुंबई से देन आफ्टर फ्रैंकफर्ट। ओके, सो वो मेरे को 35,000 का कुछ समथिंग पड़ा था, क्योंकि मैंने पहले से 1 महीना पहले ही बुकिंग कर ली थी उसकी, तो मेरे को इतना ज़्यादा महँगा नहीं मिला। ओके, बट इसके ऊपर नहीं मैं चर्चा करूँगा कि कहाँ से सस्ते में मिलता है क्या है। एक स्काई स्कैनर करके एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव प्राइस में देख सकते हो कि कहाँ पे सबसे सस्ते में मिल रहा है, और वो कोई फीस वगैरह भी नहीं चार्ज करता है, उसमें लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आई मीन कर सकते हो आप लॉगिन, साइन अप वगैरह। तो स्काई स्कैनर ने मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे ही चले गया एयर इंडिया के, और उसमें वो लोग कूपन्स वगैरह भी ऑफर करते हैं, लाइक फ्लाई एआई करके कूपन था जो मैंने प्रोमो कोड उसके अंदर डाला। और स्टूडेंट सेक्शन भूलना मत, अगर आप स्टूडेंट के वीजा पे जा रहे हो तो स्टूडेंट सेक्शन वहाँ पे रहता है एक फील्ड, जिसमें एज अ स्टूडेंट आप क्लिक कर देना उसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो। और ऐसा कंफ्यूज भी मत रहना कि आपको अलग से कुछ आपार कार्ड ऐसा करके कुछ बनाना पड़े, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको डायरेक्टली वहाँ इमिग्रेशन के वक्त आपसे आपका एडमिशन लेटर मांग लिया जाएगा, और स्टूडेंट वीजा जो है वो मांग लिया जाए एज अ वेरिफिकेशन, फॉर अ वेरिफिकेशन आपको वो पूछ लेंगे वो। तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप बस लॉगिन करो, अच्छा सा एक अकाउंट उस पे क्रिएट करो एयर इंडिया पे, एंड देन आफ्टर आपका अपना डेस्टिनेशन जहाँ जाना है, फ्रैंकफर्ट या बर्लिन जो भी, म्यूनिक, आई मीन जो भी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ जाना है, वहाँ का डेस्टिनेशन डालो, कहाँ से जा रहे हो, अपनी सिटी का जो पड़ता है आपका वो सिटी डालो, देन आफ्टर यू कैन सिलेक्ट कि आपको कौन सा डेट लेना है, कौन सा रेंज पड़ रहा है, उसमें बता देगा। ओके, सो ये एक चीज़ हो गई थी। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें ना आए, इट्स नॉर्मली जैसे आप नॉर्मल ट्रेन बुक करते हो वैसा ही एयर इंडिया का वेबसाइट है, तो कुछ इतना ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं होगा। ओके, बाकी मैं वीडियो डाल ही दूंगा कि कौन सा वीडियो देख के मैंने वो एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की थी, पर इसमें कोई ऐसा ट्रिक एंड ट्रिप्स नहीं फॉलो किया था, कि बस एक ही वही कि प्रोमो कोड लगा दिया था। और दूसरा मैंने ये भी फॉलो किया कि रात को 1-2 बजे भी बुक करने का, बट वही सेम प्राइस ही मेरे को पता चल रहा था, तो मेरे को ये टिप्स, ये भी ट्रिक नहीं काम आई। सो हालांकि कई लोग होंगे आप लोगों में से जो 20,000, 25,000 और 30,000 में भी ये ना लाइक बुक कर लिए होगे या बुक किए होगे फ्लाइट्स को यहाँ से जर्मनी की। ओके, सो या एवरीथिंग नाउ दैट्स इट। ओके, बट स्टिल एक क्वेश्चन है जो काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं, और मैंने भी फेस किया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये सीरियस भी है। क्योंकि जो एजुकेशन लोन पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर क्या-क्या उसके बाद, उस वीडियो बनाने के बाद मैंने कई सारी चीज़ें फेस की हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेरे को एक और चीज़ भी बतानी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक मेरे क्लासमेट्स जितने भी हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं वहाँ, तो उन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें फेस की थी, और कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल किया उनके फर्म्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से भी आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, वहाँ से वो सारी चीज़ें मैं उसके अंदर बताऊँगा। सो उसके अंदर मैं बोल सकता हूँ आपको कि टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो एक्चुअल में काम करती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशन लोन पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए चुस।